नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सरकार और सत्ताधारी दलों की राह इस बार आसान नहीं है, क्योंकि सामने एक मजबूत विपक्ष है और चुनौतियां सामने आती रही हैं, चाहे वो मेवालाल चौधरी का मामला हो या फिर अब नया मामला ताराकिशोर प्रसाद का हो। 23 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक चलने वाले बिहार विधान सभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है और तैयारियों को लेकर आज कांग्रेस के अंदर खाने एक बैठक भी होनी है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा की अध्यक्षता में, और इस बैठक में जाहिर तौर पर इस बात की रणनीति बनेगी, इस चीज़ को लेकर रणनीति बनेगी कि कैसे पूरे सत्र के दौरान किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश हो। विधायक दल के नेता जो अजीत शर्मा हैं, उन्होंने कहा है कि हम जनता की आवाज़ बुलंद करेंगे सदन में। लेकिन जिस तरीके से ताराकिशोर प्रसाद का मामला सामने आया है, मेवालाल चौधरी का मामला सामने आया है, नया मामला अशोक चौधरी की पत्नी को लेकर है, तो इन तमाम मामलों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। और जिस तरह से बिहार में सूचिता पर बहस छिड़ी हुई है, मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाया गया और उसके बाद ये बात सामने आई कि उन पर तो घोटाले का आरोप था, एफआईआर भी दर्ज हुई थी, जांच भी चल रही है। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेवारी कैसे दे दी नीतीश कुमार ने मेवालाल चौधरी को। फजीहत बढ़ी तो इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन क्या फजीहत खत्म हो गई है, ये बड़ा सवाल है। फिर बता देते हैं 23 से 27 नवंबर तक बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलना है और यह सत्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि विपक्ष हमलावर होगा और बिल्कुल आक्रामक तरीके से इन मुद्दों को उठाएगा, जिन मुद्दों को लेकर सरकार की फजीहत और परेशानी दोनों बढ़ती रही है। तो बड़ी खबर यह है, इस पूरी रिपोर्ट का लबोलुआब यह है कि आज शाम कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक होने वाली है और विधायक दल की बैठक में ये चर्चा होगी, इस बात पर रणनीति बनेगी कि कैसे सरकार को घेरा जाए। हालांकि प्रेमचंद मिश्रा जो कांग्रेस के एमएलसी हैं और कद्दावर नेता भी हैं, उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि विपक्ष सरकार को छोड़ने वाला नहीं है, कांग्रेस सरकार को छोड़ने वाली नहीं है। प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि जो नीतीश कुमार सुचिता की बात करते हैं, उनके डिप्टी सीएम ताराकिशोर प्रसाद के चुनावी हलफनामे में इतनी गड़बड़ी है। 2005 के विधानसभा चुनाव में जो उन्होंने हलफनामा दिया चुनाव आयोग को, उसमें उनकी उम्र 48 साल थी। 2010 के चुनाव में उनकी उम्र मात्र 1 साल बढ़ी, वो 49 साल के हुए। और इसी तरह अगले चुनाव में उन्होंने जो हलफनामा दिया उसमें उम्र को लेकर गड़बड़ियां हैं। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार अपने डिप्टी सीएम पर भी कार्रवाई करेंगे, उनको भी हटाएंगे, उनसे भी इस्तीफा लेंगे, और क्या चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेगा? और कायदे से, प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि कायदे से तो सदस्यता भी चली जानी चाहिए। ताराकिशोर प्रसाद के जिस तरह से उन्होंने गलत चुनावी हलफनामा दिया है और गलत चुनावी हलफनामा देकर चुनाव लड़ा है, तो उनकी सदस्यता भी जानी चाहिए और हम इसकी मांग भी करेंगे। तो इन चीज़ों को लेकर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर रहने वाला है। आज कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक है, उस बैठक से क्या निकलकर सामने आएगा वो भी हम दिखाएंगे और इस खबर पर हमारी अपडेट रहेगी। इस खबर को लेकर हम आपको अपडेट कराते रहेंगे, हमारी नज़र बनी रहेगी। तो फिलहाल खबर यही है कि आज शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा की अध्यक्षता में। और जाहिर है जिस तरह से विपक्ष के तेवर आक्रामक हैं और सरकार बैकफुट पर है, सत्ताधारी दल बैकफुट पर है, बीजेपी और जेडीयू बैकफुट पर है, उससे विपक्ष की आक्रामकता और बढ़ेगी और सत्र के दौरान ये आक्रामकता दिख सकती है और विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामेदार भी हो सकता है। इसके पूरे कयास हैं जिस तरह से विपक्ष के तेवर हैं। तो इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।